हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक नई सुबह है, एक नई आशाएं लेकर आई हुई है। चयनितों की सूची आज जारी हो सकती है। इसकी जो भी संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। और उत्तर कुंजी मामले में कल महाधिवक्ता बहस करने वाले हैं। त्रुटि संशोधन मामले में कोर्ट ने दिया अहम आदेश, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ अन्य जिलों की भी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। कौन कौन से जनपद है, कहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन सारी अपडेट्स को कवर करें। इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही अगर विभिन्न प्रकार के जनपदों की जिला वाइज काउंसलिंग वगैरह की विज्ञप्तियां या महत्वपूर्ण आदेश, कोर्ट के ऑर्डर वगैरह या हलफनामा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है आपके मन में, आप में दुविधा है, तो उसकी जो भी ऑफिशियल नोटिस है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट तरीके से टेलीग्राम चैनल में हम उपलब्ध करवा देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद भी अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में @ इस तरह की साइन होता है, @एजुकेशन मंत्रा सर्च कर लें, सबसे ऊपर आ जाएगा। तकरीबन 6000 लोग अब तक जुड़ चुके हैं, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें आप एकदम से अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चयनितों की सूची को लेकर थोड़ी सी भ्रामकता है, या यूं कह लें कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग ये भी सूचना मिल के आ रही है कि आज दोपहर बाद जारी हो जाएगी। वहीं मीडिया रिसोर्सेस की माने तो उनके अकॉर्डिंग आज देर रात, अन्यथा कल सोमवार को जारी होगी। सबसे विश्वसनीय जो न्यूज़पेपर है हम उसको दैनिक जागरण मानते हैं। तो दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोमवार को ही आपकी जो चयनितों की सूची है वो जारी होगी। और रिसोर्सेज की अगर माने तो देर शाम तक या दोपहर बाद की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो जो कुछ भी जैसे भी होगा और जिस प्रकार से भी सूची जारी होती है या उससे और रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है दोपहर तक में या अब तक में, तो उसको हम आप सभी को उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं क्या कुछ किस प्रकार से समाचार पत्रों में संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। देखिए दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची रविवार रात या सोमवार सुबह जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची जारी होनी थी, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ने से थोड़ी देरी हो सकती है। एनआईसी की टीम आवेदन करने वाले 1,36,621 अभ्यर्थियों का पहले से बैकअप लेगी, फिर जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग में सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। देखिए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने शिक्षक भर्ती के संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश भेजे। सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सैनिटाइजर आदि के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 3 से 6 जून के बीच होने वाली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा करा लिए जाएंगे। वहीं अगर दैनिक जागरण की माने तो 69,000 में काउंसलिंग के बाद ही मिलेगी नियुक्ति। इस बार चयन समिति पर रहेगी निगाह। जिला आवंटन सूची सोमवार को वेबसाइट पर होगी अपलोड। देखिए, परिषदीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक चयन की प्रक्रिया निर्णायक मुकाम पर है। जिला आवंटन की सूची सोमवार को घोषित करने की तैयारी है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उन सभी को अनिवार्य रूप से संबंधित जिले में काउंसलिंग करानी होगी। उसमें अहर पाए जाने पर वे नियुक्ति के हकदार होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अनर्ह का चयन करने में जिला समिति जिम्मेदार होगी। वहीं पर अब यहाँ पर एक और अपडेट देते हैं। ये देखिए, दैनिक जागरण का आज का न्यूज़पेपर है। इसमें जिला आवंटन की सूची सोमवार पर वेबसाइट जारी होने के संकेत। इसमें साफ साफ लिखा है, राज्य ब्यूरो प्रयागराज, परिषदीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक चयन की प्रक्रिया निर्णायक मुकाम पर है। जिला आवंटन की सूची सोमवार को घोषित करने की तैयारी है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए क्या है, आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषद सचिव ले निर्णय। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अभ्यर्थियों के बीच शारीरिक दूरी हो, अभ्यर्थी को देना होगा शपथ पत्र 100 रुपए का, उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। सबसे पहले देखिए लखनऊ खंडपीठ की जो अपडेट है आपको प्रोवाइड कर ही दी गई है, और इसके बाद जो ऑर्डर है उसका भी एनालिसिस आपको देखने के लिए मिला कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तिथि नियत की है। 1 जून को महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं शनिवार को न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष याचियों की ओर से काफी देर तक दलील की गई। याचियों की ओर से सरकार के जवाबी हलफनामे को अपर्याप्त बताया गया। याचियों की ओर से बहस समाप्त हो जाने पर महाधिवक्ता ने 1 जून को सरकार की ओर से तर्क रखने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई 1 जून के लिए तय कर दी है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के करीब 50 वकील उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टेड थे। सुनवाई सुगम तरीके से होने पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने अपने कोर्ट प्रशासन की प्रशंसा भी की है। याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने याचिका दाखिल की है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग के बाद ही किसी को नियुक्ति मिल सकेगी। इस चयनित सूची में नाम आ जाने का मतलब ये नहीं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया। कुल मिलाकर जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपका चयन हो पाएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार से काउंसलिंग को मिस ना करे, अदरवाइज फिर क्या है, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और पहले ही लिख के आता है कि इस काउंसलिंग में अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो अभ्यर्थन है वो स्वतः निरस्त माना जाएगा। वहीं अगर देखिए विधि संवाददाता प्रयागराज इसके बारे में भी चर्चा कर लिए हैं कि 6 जुलाई की डेट प्रकाश पाड़िया जी के द्वारा लगा दी गई है। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी, R.K. ओझा, प्रीतपाल ये सब ने बहस की। कोर्ट ने यह कहते हुए पुनर्मूल्यांकन व स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। तो कुल मिला के अब क्या होगा कि रिपोर्ट देखने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब सरकार को जवाब आना जरूरी है। इस पर राज्य सरकार का 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने व याचिगढ़ को प्रत्युत्तर दाखिल करने का 2 हफ्ते का समय दिया गया है। कुल मिला के कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है प्रकाश पाड़िया जी ने, और इसकी नेक्स्ट डेट सीधे से 6 जुलाई लगा दी गई है। देखिए गलत चयन हुआ तो जिम्मेदारी चयन समिति की होगी। सचिव ने BSA अधिकारियों को भेजा पत्र। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग 3 से 6 जून के मध्य प्रदेश के 75 जिलों में शुरू होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जनपदीय चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जांच बारीकी से करे। किसी का विलेख फर्जी अथवा कूट रचित पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र की ओर से काउंसलिंग के संबंध में पत्र प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों, मंडलीय सहायक इनको सबको जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर कायदे से मिलान किया जाएगा। सभी शैक्षिक सहित दूसरे मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 सेट और 4 पासपोर्ट साइज। सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पदनाम से 500 रुपये 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। अभ्यर्थियों को 100 रुपये के शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि आवेदन में सभी सूचनाएं सही भरी गई हैं, और साथ ही जिला आवंटन की यानी कि अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करेंगे। वहीं अगर देखें दोस्तों भारत समाचार की, तो भारत समाचार और इसकी कोर्ट ऑर्डर भी देखेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, सफल अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि सुधार की याचिका, त्रुटि सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश। हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने पर निर्णय लेने का दिया निर्देश। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया आदेश। याची से ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई त्रुटि। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मानवीय त्रुटि पर निर्णय ले बेसिक शिक्षा परिषद। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन में मानवीय भूल सुधारने पर विचार करने के निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची के मामले में आदेश की प्रति मिलने के 3 सप्ताह के अंदर
विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने राकेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह को सुनकर दिया। एडवोकेट सीमान सिंह के मुताबिक राकेश कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में अपने स्नातक वाले कॉलम में 1800 की बजाय 11,800 भर दिया। बाद में त्रुटि का पता चलने पर उसने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा परिषद से सुधारने का आग्रह किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। कहा गया कि याची की काउंसलिंग 3 से 6 जून के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष आवेदन करने और सचिव को 3 सप्ताह में उसका निस्तारण करने का आदेश दिया है। ये देख भी सकते हैं हैज पिटिशनर ने क्या प्रे की है। आफ्टर सम आर्गुमेंट द पिटिशनर हैज confined his prayer only to the fact that the representation submitted by him before the authorities dated 16/5/2000 as well, इन्होंने अपना ज्ञापन वगैरह दिया। और देखिए, it is made clear that this court has not entered into the merit of the case and thus it is for the authority concerned to take a decision। मतलब इसमें यही है, aforesaid observation direction present रेड पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर इसमें कोर्ट ने सारा का सारा जो दारोमदार है वो शासन स्तर पर डाल दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इस पर निर्णय लें और उसको पिटिशनर को जो भी है उसके आधार पर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर देखिए, जहां तक हमें उम्मीद है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, तो अवश्य ही 68,500 शिक्षक भर्ती की भांति आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां प्राप्तांक पूर्णांक पे छोटी मोटी मिस्टेक के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए आपका अभ्यर्थन नहीं प्रभावित होगा। लेकिन इससे जिनसे प्रभावित भी हो रहा है उनका भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए कि किसी से भी गलतियां हो सकती हैं और आपके प्रमाण पत्रों का बखूबी मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो तर्कसंगत बातें किया करें और ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रुक जा रही है कि किन जिलों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग अभी तक बुलंदशहर, जौनपुर, अयोध्या और इसके बाद आपकी गोरखपुर और चित्रकूट, इस तरह के कई सारे जनपदों की जो है जो लिस्टें हैं या जो सूचियां हैं किस प्रकार की काउंसलिंग से संबंधित, कौन किस प्रकार से किस जगह पर काउंसलिंग कैसे क्या होगी, उसके बारे में दिशा निर्देश विस्तृत रूप से जारी हो चुके हैं। तो इन दिशा निर्देशों को वही टेलीग्राम से आप लोड करते रहिए, क्योंकि क्या है, बार बार हम वीडियो नहीं बनाना चाहते कि एक जिले का है तो उस पर हम वीडियो बनाते चलें, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगी। तो सभी लोग वहाँ पर जुड़ जाएँ और फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।